You can love him, you can hate him, you can probably even ban him, but you can't ignore him. Ladies and gentlemen, I am sitting with one of the most controversial figures on the social media right now, and one who thinks that he is the biggest critic, movie critic in Bollywood. That's Mr. Kamal R. Khan. Welcome on Freaky Fridays with Devansh Patel, sir. थैंक यू. ये राइट इंट्रोडक्शन दिया? पता नहीं बट ठीक है, जितना लोगों का प्यार मिल रहा है उतना काफ़ी है. ओह ओके, सो यू आर सेइंग आपको लोगों का प्यार मिल रहा है, आपको हेटरेट कभी नहीं मिली? जो देखिए, अगर आपको कोई हेट करता है तो इसका मतलब वो आपको प्यार ही करता है, तभी तो हेट करता है, नहीं तो हेट क्यों करेगा? Okay. किसके पास फालतू का टाइम है किसी को हेट करने के लिए? Ladies and gentlemen, there might be a slight diplomacy in this interview given the fact that Kamal Khan is facing me. I'm not dragging my own trumpet, but this man's very smart, so watch out. Okay, let's talk about something that people don't know about Kamal Khan. You know, Google करें Kamal Khan को तो शायद 1000 controversial मिल जाएंगी, और या जो कुछ भी आपने किया है अभी तक in limelight वो पता चलेगी. लेकिन मुझे जानना ये है आपसे कि आपका love for movies कब से शुरू हुआ, किस दौर से शुरू हुआ? आपकी फेवरेट मूवी बताइए जो आपने पहले देखी थी. फर्स्ट फिल्म मैंने देवबंद में देखी थी. देवबंद के पास एक गांव है फुलास, जहां से मैं हूं, और क्योंकि देवबंद में मेला लगता था एक, उसमें टेंट में फिल्में दिखाई जाती थी, तो अमिताभ बच्चन साहब की कोई फिल्म थी जो मैंने देखी थी. और जब मैं घर गया तो पता चला कि भाई मैं फ़िल्म देख करके आया हूँ. तो मेरी बड़ी पिटाई हुई थी कि बच्चा बिगड़ गया है, फिल्म देख करके आया है, बहुत बुरा काम किया है. तो उस वक्त से फिल्मों से प्यार है. This whole new controversial subject that is going on right now in India is this whole ban thing that's happening. I don't understand this logic behind banning beef, and now banning porn sites, So what's your take on this? What is your take on the ban? नहीं, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है. बीफ एक अलग चीज़ है. हालांकि बीफ बैन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा हिंदू भी खाते हैं. तो वो बेचारे बड़े परेशान हैं कि भाई अब क्या करें. और जहाँ तक पॉर्न साइट्स का सवाल है तो वो जाहिर सी बात है बैन होनी चाहिए मेरे हिसाब से. अच्छा? क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए भाई. आज नेट जो है वो इतना ईजी है कि हर फ़ोन में है, हर बच्चे के पास है. आप यकीन करें, मेरा एक भतीजा है 15 साल का, उसको पॉर्न देखते हुए हमने पकड़ लिया. क्या बात कर रहे हो? तो वो रात में कुछ लैपटॉप में कुछ रात को 3 बजे देख रहा था. हाँ. पकड़ लिया उसको, मैंने बैठ के समझाया कि देख अभी नहीं, जब तू 18 साल का हो जाएगा उसके बाद तुम देख सकते हो. तो उसकी बात समझ में आई, उसने कहा कि ठीक है अब मैं नहीं देखूंगा. तो सवाल ये है कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो पॉर्न साइट्स जो है वो 100% बैन होना चाहिए. अगर आप बैन रख रहे हो तो ऑफ कोर्स दिस विल क्रिएट मोर हिस्टेरिया अमंग्स द पब्लिक, और शायद वो लोग कोई और गलत तरीका अपनाए पॉर्न देखने का. नहीं, ये तो सिर्फ एक्सक्यूज है कि शायद ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए, शायद कयामत आ जाए, शायद दुनिया ख़त्म हो जाए. ये सिर्फ एक्सक्यूज है, ऐसा कुछ नहीं. ये थोड़ा है कि भाई ठीक है, तो अगर हम शराब नहीं पिएंगे तो शायद कुछ और करेंगे, अगर हम ड्रग्स नहीं लेंगे तो शायद कुछ और करेंगे. अरे भाई ऐसा थोड़ा है कि हम मर्डर नहीं करेंगे तो शायद कुछ और करेंगे. ये कोई लॉजिक ही नहीं है. जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है. पर ये फेस नहीं आता इंडिया में कि भाई चलो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड ये खत्म कर देते हैं. जैसे बीच में कुछ हुआ था कि भाई हेलमेट पहनना ज़रूरी है. अभी कितने सारे मोटरसाइकिल पे भी लोग घूमते हैं, हेलमेट नहीं पहनते. इट्स लाइक दैट फेज दैट कम्स, पीपल टेक इट सीरियसली फॉर 2 months एंड पीपल फॉरगेट अबाउट इट. बट वो भी गलत है. देखिए, हेलमेट पहनना आपके अपनी सेफ्टी के लिए है, तो वो हर आदमी को खुद ही पहनना चाहिए. ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें मैं इनमें बिलीव नहीं रखता. जो है वो है, जो रूल है आपको उसको फॉलो करना चाहिए. बट मेरा क्वेश्चन ये था कि ये कितना लास्ट होगा, क्योंकि बीफ खाने ही वाले हैं लोग. अब ये तो लोगों के ऊपर है, मैं यही कह रहा हूँ, ये तो लोगों के ऊपर है कि वो कितना फॉलो करते हैं किस चीज़ को. बट मेरे ख्याल में हाँ, खाने पीने की चीज़ों पे बैन नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा है. ओके. मैंने ये सुनने में आया कि भाई आप
दूध हॉलैंड से मंगवाते हो, पानी फ्रांस से मंगवाते हो और चाय लंदन की पीते हो। अब पहला सवाल, मैं लंदन से हूँ, मुझे चाय पिलाइए सर, अच्छी सी ग्रीन टी पिला दीजिए। कुछ लोगों के दिमाग का फितूर है एक्चुअली, समझ रहे हो। पहले चाय तो मंगाइए सर। चाय तो आ जाएगी। अरे एक ग्रीन चाय, ग्रीन टी बनाओ, ग्रीन टी बनाओ। थैंक यू। ओके। और वो जो ग्रीन टी का पैकेट है वो भी इनको ला के दिखा। अरे नहीं, वो बाय मैजेस्टी क्वीन उन्हीं का होगा। लंदन का ही है। नहीं, वहीं से होगा। हाँ, देखिए क्या है, ये चीजें जो आप कह रहे हो ये ब्रांड है कि भाई ये हॉलैंड की है, ये लंदन की है, ये फ्रांस की है, ये ब्रांड है जो आपके यही सुपरमार्केट्स में मिलता है। आप हाइपर मार्केट जाइए, वो थोड़े महंगे हैं, आप खरीद के लाइए और खाइए। ये आपकी मर्जी है कि आप सस्ते वाले खाना चाहते हो या महंगे वाले खाना चाहते हो, बस। अच्छा, so you admit that you drink milk from Holland? I have milk from Holland. Wow. So okay, now coming back to let's go back to the जो हॉलैंड का मिल्क है वो बेस्ट है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, जो एप्पल है, एप्पल कहाँ वो का तो है? बहुत सारे कंट्रीज के मिलते हैं। नहीं, जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि एप्पल कश्मीर का सबसे कश्मीर के सेब, हाँ करेक्ट, बेस्ट होता है। बट मुझे आज पता चला है अब कि भाई न्यूजीलैंड का एप्पल जो है वो सबसे बेस्ट। करेक्ट। ओके, लेट मी गो बैक टू द porn sites. I will admit, you have to also admit, when was the first time you watched porn? I watched porn when I was in school. और तब इंटरनेट नहीं था, तो हम लोग VHS कैसेट लेकर। हाँ, मैंने पोर्न देखा था सऊदी में। ओके, मैं सऊदी में नौकरी करने के लिए गया था, एक जगह थी खफजी, और वहाँ पे एक अरबियन ऑयल कंपनी थी, वो जंगल में थी, और जो कैंप थे जहाँ हम रहते थे तो वहाँ सब लड़के ही होते थे, लड़कियाँ तो कहीं मतलब सपने में भी नहीं देख सकते थे। और 2 साल हम वहाँ जंगल में पड़े हुए थे, तो वहाँ शाम को लड़कों का यही काम था कि भाई आए, खाना खाए, और कैसेट आती थी उस वक्त, एक्चुअली कैसेट लगाई और पोर्न देखना शुरू किया। VHS ना वही। तो हाँ, VHS, तो उस वक्त मैंने देखा था। How long are you going to sustain in movies? You think this is a great venture that you've become a critic, and you are now running your own successful website that gives gossips, news, interviews about movies and trade, of course, कि कितना धंधा किया मूवी ने। तो ये अगेन एक फेज होने वाला है कि मतलब नेक्स्ट 10 years यू विल इवन कंटिन्यू डूइंग दिस? देखिए, मैं फिल्मों में क्यों आया, मुझे याद है कुछ 2002 की बात होगी। मेरे 2 दोस्त थे बॉम्बे में जो उस वक्त मेल लीड सीरियल करते थे। ओके। तो उनके साथ मैं जा रहा था रुड़की, उनका फ्लाइट का टिकट मैंने दिया, उनको सिगरेट के पैसे मैं देता था, चाय के पैसे मैं देता था। तो जब हम एयरक्राफ्ट में जा रहे थे, जो एयर हॉस्टेस थी वो आके उनके हाय सर दिस दैट, और मैं बराबर में बैठा हुआ, तो मैं ये सोच रहा था मैं जो पैसे मैंने दिए है भाई, इनके पास चाय के पैसे नहीं है, और इनको हाय है और अपने को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो मुझे लगा कि भाई पैसों के साथ साथ फेमस होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो उसके बाद मैंने 2005 में फर्स्ट फिल्म बनाई पार्थो घोष जी के साथ, जिसका नाम था सितम। और तब मैंने सोचा कि भाई अब मुझे फेमस होना है। बट 2-3 फिल्में बनाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ प्रोड्यूसर की तो औकात बेचारे की कुत्ते के बराबर है, उसको तो कोई पूछता ही नहीं है। तो यहाँ तो सिर्फ सब कुछ एक्टर ही एक्टर है। तो फिर मैंने बोला चलो एक्टर भी बन जाते हैं। फिर मैंने देशद्रोही की। तो सवाल ये है, देशद्रोही के बाद मैंने बिग बॉस किया जो अमिताभ बच्चन साहब ने एंकर किया था, और उसके बाद मैंने एक विलन की। यानी मैंने 3 ही चीजें की है अब तक लाइफ में। तो सवाल यह है कि मैं यहाँ कोई पैसे के लिए तो आया नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ फेमस होने के लिए आया था। सर अभी आप बन गए फेमस बॉलीवुड में, यही मैं कह रहा हूँ। इसके आगे क्या है? मैं फेमस हूँ इसलिए हम यहाँ बातें कर रहे हैं। इसके आगे अब और फेमस होना है। अच्छा। तो जो चीजें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, वो वेबसाइट के बॉक्स ऑफिस भी चलती रहेगी। Correct. वो यूट्यूब चैनल भी चलता रहेगा। वो रिव्यूज भी चलते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा, बंद कुछ भी नहीं होगा। आ गई लंदन की चाय, आ गई। बिल्कुल सही बात है। ये लंदन की चाय है, आप देख लीजिएगा स्टिकर कहाँ का है। स्टिकर नहीं देखना मुझे, ये स्वाद से पता चल जाएगा। हाँ, और ये शुगर भी यहाँ की नहीं नहीं है। जी, मैं ये भी ध्यान रखना। नहीं आप ये सऊदी बात है। अच्छा, सऊदी शुगर इज फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ऑसम। चीयर्स सर। चीयर्स जी। ओके, थैंक यू। टू मूवीज एंड बीइंग फेमस।
ओह नाइस टी यार, लंदन की है ये। पहन लीजिए आप अपने ये glasses। लिप्टन जो है लंदन की ही होती है। अभी जो तो बेस्ट क्वालिटी है, टेटली जो टाटा ने, लिप्टन की हाँ। बेस्ट क्वालिटी है वो लंदन से ही है। अच्छा, हाँ। ओके, नाउ योर फैसिनेशन विद जैकेट्स, व्हाट इज दिस? लाइक हर पिक्चर में कमल खान के जैकेट्स होते हैं और पता नहीं आपका फेवरेट कलर ब्राउन लग रहा है मुझे। आपने अभी भी ब्राउन कुछ पहना हुआ है। ऐसा तो नहीं है, बट हाउ मेनी जैकेट्स हैव यू गॉट? बहुत सारी है। मैं एक आध महीना पहनता हूँ, फिर वो चली जाती हैं। ये मेरा एक डिज़ाइनर है फिरोज भाई, वो सुबह आज ही इसको बना के लेके आया है और आज ही आपके इंटरव्यू में मैंने ये पहन लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑनर्ड। जी। अच्छा, एक बात हम ऑडियंस को, व्यूअर्स को बताएंगे कि जब फ्रीकी फ्राइडे शुरू हुआ था ना, व्हेन इट स्टार्टेड, तब माय वेरी डियर फ्रेंड और इनके भी प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर साहब मिस्टर तनवीर फ्रॉम बालाजी हैड गिवन मी कमल आर खान्स नंबर। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया था, अभी उनको फ़ोन किया और आपने उठाया भी था प्यार से और बात भी की, हेलो हाउ आर यू, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड सडनली मैंने बोला सर एक शो है ये वो, और आपने बहुत प्यार से रिजेक्शन दिया कि भाई सॉरी देवांश पटेल, राइट नाउ आई एम वेरी बिजी, आई वुड नॉट बी कमिंग ऑन द शो। और आज आप यहाँ हैं। करेक्ट। मतलब या तो आपने शो देखा होगा या आप मुझ पे बहुत एहसान कर रहे हो। नहीं नहीं, आपका शो बहुत अच्छा है, मैंने देखा है और इसीलिए मैंने कहा कि भाई आपका शो किया जाए। अच्छा, बस ये दिस इज अ शॉर्ट आंसर, वेरी वेरी डिप्लोमेटिक आंसर फ्रॉम कमल आर खान। टॉक टू मी अबाउट एक विलन, टॉक टू मी अबाउट, it was the most funniest character I've seen. Everyone loved it. Any plans of working in big banners still? देखिए, मेरा, जैसे मैंने कहा कि मेरा कोई प्लान नहीं है कि मुझे ये करना है। ऐसा कुछ बहुत ही मैं सोच के बैठा हूँ मुझे ये करना है, बट मुझे ये बिल्कुल सही है कि मुझे कुछ भी नहीं करना, ये 100% है। जैसे बालाजी ने मुझे पूछा, उनकी कुछ 2 फिल्में बन रही हैं अभी, एक XXX और एक शायद जो उनकी एक सीरीज़ है क्या सुपर कूल हैं हम, हाँ, वो 2 फिल्मों के लिए तो मैंने मना कर दिया कि मुझे वो नहीं करना है। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि रोल की कितनी लेंथ होगी, कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ये ज़रूरी है कि वो मेरा 1 सीन हो या 2 सीन हो, वो मेरे हों। जैसे एक विलन में मेरा रोल है, वो भले ही कितना भी बड़ा है, बट वो कमाल आर खान का रोल है। करेक्ट। उसमें जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरा ही है, तो वैसा कुछ भी काम आएगा मैं करूँगा। But you rejected XXX and अपना क्या सुपर कूल है हम पार्ट 3 only because it was adult content or it was? हाँ बिल्कुल, बट अगर मिलाप मुझे उस फिल्म के लिए पूछता तो मैं मना कर देता, क्योंकि मेरा जो कल्चर है, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ इस तरह की चीजें नहीं देखी जाती, इस तरह की चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। Fair enough. तो जाहिर सी बात है मैं वो नहीं करना चाहता। But you would still watch that film and appreciate it? No, मैंने ऐसी फिल्में कोई अब तक देखी नहीं है ना। मैंने ग्रांड मस्ती नहीं देखी। मैंने जो सनी लियोन की फिल्म थी, क्या नाम था, बालाजी की फिल्म थी कुछ बड़ी, रागिनी एमएमएस, मैंने वो भी नहीं देखी। तो ऐसी फिल्में मैं बहुत कम देखता हूँ। तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी? मेरी फेवरेट फिल्में बहुत हैं, क़यामत से क़यामत तक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, घायल, सरफरोश और अर्जुन, सनी देओल की, और डर और लगान। तो इस तरह की फिल्में मुझे पसंद है। वाओ, that's really good. So which means न्यू फिल्म्स में से आपने किसी का नाम मेंशन ही नहीं किया है लास्ट 10 साल में? न्यू फिल्म्स में मुझे शायद एक फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, जो मेरे ख्याल में कॉकटेल नाम था, दीपिका की। वो फिल्म बहुत अच्छी थी। या मुझे अब इतने सालों के बाद बजरंगी भाईजान बहुत अच्छी। अरे ब्यूटीफुल फिल्म, व्हाट अ फिल्म। यू स्पोक टू सलमान खान आफ्टर दैट? नहीं। सो व्हिच इज टेल मी समथिंग, एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको दिया गया हो कोई बड़े सुपरस्टार ने, कुछ रिकॉल कीजिए कि आपने किसी का रिव्यू दिया हो और आपको सलमान या शाहरुख या आमिर या अक्षय या ऐसा नहीं, मेरी कभी किसी से बात होती भी नहीं मेरे रिव्यू के बारे में, मुझे पता है। और बट मुझे याद है कि जब मेरी वेबसाइट लॉन्च करने आए बच्चन साहब, या तो मीडिया ने उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछा था
क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर तभी रिलीज हुई थी करेक्ट। कि सर आपके बेटे की फिल्म को तो इसने 1 स्टार दिया है और आप इसकी वेबसाइट लॉन्च करने आ गए। हाँ। तो बच्चन साहब ने ये कहा था कि भाई मैं इनको पसंद करता हूं क्योंकि ये सच बोलते हैं, ये हिम्मत सब में नहीं है। हाँ। ये शायद मैं भी ना कर सकूं, और इन्होंने 1 स्टार दिया है तो कुछ वजह होगी, इनको लगा होगा कि 1 स्टार की फिल्म है, हम देखेंगे कि इन्होंने 1 स्टार क्यों दिया है, क्या कमी रह गई थी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। No, very true, very true. But what is this with you where you either insult the actors, because the actors take it as an insult, you know, whether you tweet about Sonakshi Sinha, whether you tweet about Lisa Hayden, or you tweet about Dhanush for that matter, and many others of course, but that's your view, that's your personal opinion. But why do they take it so seriously? I mean, why? Is it because you abuse? मुझे पता नहीं, अब्यूज मैं कभी किसी को करता नहीं हूँ। मैं जो कहता हूँ शायद कुछ लोगों को बुरा लगता होगा क्योंकि मैं तो सच्चाई ही कहता हूँ। हाँ। मुझे याद है जब हम शक्ल रिलीज हो रही थी तो हम साथ में शूट कर रहे थे रितेश और मैं, Right. एक विलन का, और मैंने कहा कि ये फिल्म नहीं चल सकती, बहुत खराब प्रोमो है, बहुत खराब गाने हैं। उन्होंने कभी भी माइंड नहीं किया। अभी बेंगिस्तान रिलीज हुई है उनकी फिल्म, मैंने जो भी कहा, मैंने बहुत बुरा कहा फिल्म के बारे में, बट मुझे पता है कि रितेश उसके लिए माइंड नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। Okay. वो मेरा दोस्त है, दोस्त ही रहेगा। Right. ऐसा नहीं कि मैं उसके खिलाफ कुछ कह रहा हूँ। और कुछ लोग हैं जो मुझे जानते नहीं हैं, जैसे सोनाक्षी तो मुझे जानती नहीं है, मैंने कुछ कहा भी नहीं था उनके बारे में। एक्चुअली मैं तो एक सर्वे कर रहा था, जो मैं हमेशा कुछ ना कुछ सर्वे करता रहता हूँ। उनको बुरा लगा तो वो ट्वीट मैंने डिलीट कर दिया, बात खत्म हो गई। एक्चुअली बात तो वहीं खत्म हो गई थी। उसके बाद सलमान ने उनको कहा कि वो डूब नहीं सकती, फ्लॉट हो जाएंगी पानी पे। ऋषि कपूर ने कहा अभी क्या क्या कहा, बाकी लोगों ने उनको कहा तो उनको बहुत अच्छा लगा। AIB रोस्ट में वो बैठी हुई थी, उनको क्या क्या कहा गया वो भी उनको बहुत अच्छा लगा। तो सवाल इस बात का है कि बस उनको एक चांस मिल गया था। उस वक्त उनकी फिल्में कई रिलीज होने वाली थी और वो पब्लिसिटी का उनको एक चांस मिल गया था। लीजा हेडन का जहां तक मुझे याद है, उन्होंने एक फोटो डाली कि वो कहीं ऊपर लटकी हुई है। अगर आपको ये बुरा लगता है कि कोई उस पर कमेंट करेगा तो आपने ऐसा फोटो डाला क्यों? आपने ऐसा फोटो इसलिए डाला ताकि लोग उस पर कमेंट करें। पर मुझे लग रहा है कमाल आर खान कहते हैं यही बात, अगर यही बात ऑल इंडिया नहीं, अगर यही बात ऑल इंडिया बकचोद का तन्मय भट्ट बोलता, हाँ, तो ये फनी हो जाता, ये फनी हो जाता, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर हो जाता, बहुत ही गजब की बात हो जाती, बहुत ही मतलब तारीफ हो जाती। बट क्योंकि कमाल खान ने कहा है तो बहुत बुरा कह दिया है यार। द फैक्ट इज पीपल आर टेकिंग यू सीरियसली। समझ रहे हो, जो बड़े लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन साहब या शाहरुख खान या सलमान खान, हाँ, या रितेश, जो बड़े लोग हैं वो कभी माइंड नहीं करेंगे। आपको पता है कि ट्विटर पे मैं करण जौहर के लिए क्या क्या कहता हूं, आपको पता है। करण जौहर मुझे फिर भी फॉलो करते हैं, करण जौहर फिर भी मुझसे बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जितने लोग ये फ्लॉप लोग हैं जो डेस्परेट हैं लाइफ में, यू नो, जिनको पता है कि उनकी कोई औकात नहीं है इंडस्ट्री में, उनको मेरी बातें बुरी लगती है। वो क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए, तो वो अगर कहीं उनको कभी कोई चांस मिल गया, कमाल खान ने मेरे बारे में कह दिया, तो ये तो एक चांस मिल गया पब्लिसिटी का, तो वो फिर उसको बात का मतलब बना देते हैं। The fact that even they don't reply, but if Kamal Khan talks about a certain actor, they reply to my Prodi accounts only. मेरे जितने भी फेक अकाउंट है, जब वो देखते हैं कि यार इसके तो 5 और 6,000 10,000 ही फॉलोवर हैं, तो बड़े खुश हो जाते हैं। अरे यार कमाल खान के 5-10 हजार फॉलोवर हैं, आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं यही कह रहा हूं, तो वो फटाफट रिप्लाई करते हैं। बट जब उनको दिखता है कि ये तो 1 मिलियन से भी ज्यादा है, तो वैसे ही कोमा में चले जाते हैं। अरे यार हमारे 1 लाख, इसके 1 मिलियन, तो उनको वैसे ही यकीन नहीं होता, तो बेचारे फिर रिप्लाई नहीं करते। बेचारों को बुरा लगता है कि आप 2 रुपीज पीपल कहते हो उनको, 2 कौड़ी का इंसान बताया गया। ये एक्चुअली मुझसे बुलवाया गया था क्योंकि मोहित ने कहा कि ये डायलॉग तो 100% फिल्म में होना ही है, तो इसको आप कहाँ बोलोगे। तो एक वो सीन था, मुझे लगा कि हाँ मैं यहाँ इसको बोल सकता हूँ, तो वहाँ मैंने फिर रितेश को कहा कि ही इज 2 रुपीज पीपल। एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट थी वे कपिल शर्मा, यू नो, एंड यू हैड अ बिट ऑफ अ वॉर ऑफ वर्ड्स ऑन ट्विटर, और कपिल ने कहा था कि यू नो मैं भी पंजाबी हूँ, कभी आ मैदान में आ दिखाता हूँ। एंड देन व्हेन यू ट्वीट टू हिम और यू कॉल हिम और किसी से सुनते हो सोर्सेज से,
do you follow it up or you just ignore it? नहीं, Because Kapil Sharma is famous. वो तो उसने तकरीबन 3 बजे किया था हाँ. और मैंने तो सुबह 8 बजे देखा था जब मैं उठा। पर ये बैंक चोर फिल्म को लेकर था। नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो 12 बजे से पहले सो जाता हूँ। जब सुबह 8 बजे मैं उठा तो मैंने ट्वीट देखा, कुछ लोगों ने मुझे टैग किया हुआ था कि कपिल शर्मा ने रात को ऐसे ऐसे ट्वीट किए कि घर तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, कि मैं पंजाबी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मैंने उनको फिर भी कुछ नहीं कहा। प्रॉब्लम यह है कि मैंने कहा ना कि लोगों को मेरा नाम चाहिए कंट्रोवर्सी करने के लिए। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि कपिल भाई कम पिया करो, क्योंकि पीने के बाद आप आउट हो जाते हो, आपको पता नहीं आप क्या ट्वीट कर रहे हो। बस मैंने सिर्फ इतना। हाउ डू यू नो कि सामने वो पीकर ही ट्वीट कर रहा है? क्योंकि इस तरह के ट्वीट कोई भी आदमी पीकर ही कर सकता है, होश में नहीं कर सकता कि कोई मेरा घर आके तोड़ देगा, क्योंकि इतनी तो औकात किसी की है नहीं। कांच तो टूटे नहीं अभी नहीं, इतनी औकात ही किसी की नहीं कि इस घर के सामने कोई आ जाए, इतनी औकात नहीं है किसी की माशाल्लाह से। तो सवाल यह है कि ये पीने के बाद ही कोई आदमी कह सकता है, रियलिटी में तो नहीं कह सकता। Is it true? I mean, I don't know. I'm just, you know, when I researched about you and I found out that आपने बोला था I'll leave India if Narendra Modi becomes the Prime Minister of India. हाँ, मैंने कहा था और मैं चला गया था। देखिए, मैंने तो कहा और मैंने अपना प्रॉमिस रखा, मैं चला गया था। चला जाने के बाद मैं वापस आया। मोदी साहब ने तो पता नहीं कितने प्रॉमिस किए थे और सबको कह दिया कि एक जुमला था। तो जब मोदी साहब के लिए जुमला हो सकता है तो फिर हमारे लिए तो डबल जुमला हो सकता है। But what's the progress that you've seen after Narendra Modi's become the Prime Minister of India? Isn't he doing a good job with the government? देखिए भाई जी, You don't support any party, I know that. देखिए भाई जी, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। हाँ। और मैं एक बात आपको लेकिन बता as a you know हाँ, countryman. बिल्कुल, मैं एक बात बता दूं, ये इंडिया है, हाँ. ये ऐसे ही चलती थी और ऐसे ही चल रही है और ऐसे ही चलेगी। नरेंद्र मोदी जी आ जाए, वाजपेयी जी आ जाए, आपकी कांग्रेस आ जाए, आपकी आप आ जाए, कोई भी आ जाए, ये कंट्री ऐसे ही चलेगी, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। Okay. और उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। ये तो सिर्फ ऑर्डर देने वाले हैं ना। जैसे एक ऑफिस में 2000 लोग काम करते हैं, हाँ. वो बॉस हो सकता है चेंज हो जाए, अब कोई दूसरा बॉस आ जाएगा जो साइन करेगा और कहेगा कि भाई ये कर लो, बट काम करने वाले तो वही है आपके स्टाफ। Right. तो जो आईएएस ऑफिसर और ये और वो तो सब वही है ना जो काम कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जी आ जाए या राहुल गांधी आ जाए, काम तो वही करेंगे और वो ऐसे ही करते आ रहे हैं और ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे, उनको कोई चेंज कर नहीं सकता। चलो मैं अगला सवाल पूछता हूँ. What if Kamal R Khan becomes the Prime Minister of India? कुछ नहीं होगा, जैसे इंडिया चल रही वैसे ही चलेगी, किसी का बाप भी चेंज नहीं कर सकता इंडिया। अरे दूध तो हॉलैंड का पिला दीजिएगा. मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये कर दूंगा कि जो पैसा वेस्ट हो रहा है, अभी देखिए पार्लियामेंट नहीं चली पूरे सेशन, तो 500 करोड़ रुपए वेस्ट हो गए। मैं ये करता कि 500 करोड़ रुपए गरीब जनता में जो फार्मर बगैर खाने के मर रहे हैं उनमें बांट देता कि यार ऐश करो। अच्छा. मैं ये कर सकता हूं, बट कंट्री तो ऐसे ही चलती आ रही है, ऐसे ही चलेगी, किसी का बाप भी इसको चेंज नहीं कर सकता।